हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट वहाँ से बिग अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट में प्रश्न पत्र की जो आंसर की है वो इन्होंने जारी कर दी, अपलोड हो चुकी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा करके वहां से भी देख सकते हैं। तो अपना देख लीजिए वहां पे कितने आपने सही किए और कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने पेपर भी अपलोड किए हैं और साथ में आपकी आंसर की भी वहां पे अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं अपने यूट्यूब पे मतलब अपने चैनल पे यहाँ से मैंने करवाया हुआ है, लैंग्वेज भी करवा दी है और जो आपका हिंदी है वो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मैं आज करा दूंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे, और अगर आप आंसर की से क्वेश्चन सॉल्व करना देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाए। आगे देखते हैं, जो बीपीएससी फर्जी अभ्यर्थी फिर से पकड़े गए। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पकड़े गए थे, लेकिन आज फिर से अपडेट निकल के सामने आ रही है कि कुछ अभ्यर्थी और पकड़े गए हैं। वो कौन, मतलब क्या है, कैसे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी आपका बीपीएससी सेकेंड रिजल्ट जो है उसमें रिक्तियों की संख्या जो है बड़ी, मतलब और नियोजित शिक्षक जो है योगदान से आपके बाहर कर दिए गए हैं। तो ये सारी अपडेट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2 जिलों में प्रश्न पत्र व औपबंधिक उत्तर जारी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी ने शिक्षा भर्ती परीक्षा के पहले 2 दिन के प्रश्न पत्र और उसके औपबंधिक उत्तर जारी कर दिए। यानी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के बीपीएससी की आप लोग वहां से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो भी, मतलब क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने अपलोड किया है और आंसर की भी आपकी वहां पे अपलोड हो चुकी है। और इन्होंने कहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक वेबसाइट पर प्रश्न 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 पुस्तक की श्रृंखला और उसके औपबंधिक जवाब के विकल्प वेबसाइट पर अपलोड है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रश्न और उसके जवाब पर यूजर नेम और पासवर्ड में लॉगिन करके डेस्कबॉक्स का उपलब्ध लिंक के आधार, मतलब उसमें आप लोग कर सकते हैं। बाकी आपका 10 से 12 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसका ये नहीं, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, आपको लगता है कि मेरा एक गलत इसका ऑप्शन हो गया है, या फिर आपको लगता है कि ये सही है, तो उसके लिए आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपके पास 10 से 12 दिसंबर तक का ही टाइम है। आपत्ति प्रमाणित स्रोत और साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है उसके लिए, मतलब आपको ऐसा लगा तो आपने आपत्ति दर्ज कर दी, ऐसा नहीं। आपके पास ठोस प्रूफ होना चाहिए, तभी आप लोग ये कर सकते हैं। तो इसका टाइम आपके पास 10 से 12 दिसंबर तक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपत्ति प्रमाणित स्रोत पर आधारित होनी चाहिए और उसे अपलोड करने पर ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई मतलब आपत्ति प्राप्त नहीं होगी, उन उत्तरों को निर्वाध रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। जैसे कि 12 से 10 दिसंबर दिया है, आपको पास टाइम है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो चैलेंज, तो आप फिर जो आंसर इन्होंने अपलोड किए हैं तो ये मतलब मान लेंगे कि ये पूरी तरह से सत्य हैं। आगे लिखा हुआ है, इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि इसका ऑफिशियल आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से बीपीएससी ने मांगी आपत्ति। आपके पास टाइम है 10 से 12 दिसंबर तक, आप लोग वहां पे जाकर के कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो आपके 12,000 नवयुक्ति अध्यापकों ने मतलब ने नहीं किया योगदान। 12,000 ऐसे नवयुक्ति अध्यापक हैं जिन्होंने, क्योंकि काफी लोग रिजाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका जो सेकंड रिजल्ट है उसके पद बढ़ा दिए जाएं। कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि अपडेट जो सामने निकल के आ रही है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 12,000 ऐसे नवयुवक मतलब अध्यापक हैं, नवयुक्ति अध्यापक हैं जिन्होंने नहीं योगदान दिया है। तो काफी लोग रिजाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके जब पद खाली रह जाएंगे तो हो सकता है ये सेकंड रिजल्ट, मतलब सेकंड जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें पद आपको बढ़ते मिल जाएं। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त 1.10 लाख अध्यापकों में तकरीबन 12,000 नवयुक्त अध्यापकों ने अपने पद स्थापन वाले स्कूलों में योगदान नहीं किया है। माना जा रहा है योगदान नहीं देने वाले 12,000 नवयुक्त अध्यापकों में अधिकांश नियोजित शिक्षक हैं। इन्होंने ये बताया, ज्वाइन नहीं करने वाले सर्वाधिक नियोजित शिक्षक। तो यानी 1.10 लाख अध्यापकों में से 12,000 ऐसे नियुक्त अध्यापक हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, सब कुछ बकायदा फिक्स है, लेकिन वो तब भी वो ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है।
तो ये पद काफी मात्रा में बढ़ेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट जो है उसमें संख्या बढ़ मिल जाए। बाकी ये 2 अभ्यर्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 12 फर्जी अभ्यर्थी फिर गिरफ्तार। यानी आप लोग समझ सकते हैं इतनी स्ट्रिक्ट, इतना अनुशासन होने के बावजूद भी अभ्यर्थी पता नहीं कैसे फर्जी वहां पहुंच पा रहे हैं और फिर पकड़े भी जा रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ कह रखा था कि अगर कुछ भी ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी सख्तवाही कार्रवाई होगी, तब भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आज मतलब कल की ये न्यूज है, 12 अभ्यर्थी फिर से पकड़े गए हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती की परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को जो आपकी कल एग्जाम हुआ था को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। सचिन रविभूषण ने बताया कि सभी फर्जी अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिशत के अधिक, ये मैं यहाँ आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, रविभूषण ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है। आगरा के एक केंद्र से 2 अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। ठीक है, उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि चिन्हित अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है। राज्य के 555 केंद्रों पर शनिवार को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने वाले 3,11,300 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इनमें से 90% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इसके आधार पर शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मध्य विद्यालयों में हिंदी व इंग्लिश के शिक्षक पदों पर नियुक्ति होगी। चौथे दिन रविवार को एकल पाली में शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालयों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय के शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी, यानी आज आपकी जो होगी। इसमें शामिल होने के लिए 84,149 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। इसके बाद 14 दिसंबर को प्राथमिक विद्यालयों में, 15 को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। यानी 14 दिसंबर को जो है आपका प्राथमिक विद्यालय में, 15 को उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। बाकी आज जो है जिन लोगों का हिंदी उर्दू है उन लोगों के लिए आज एग्जाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे मतलब 12 फिर से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं, फर्जी पकड़े गए हैं, क्योंकि दूसरों की जगह पे मतलब पहुंच जाते हैं, अपना पेपर दे आते हैं। कम पढ़े भाषा के प्रश्न पत्र 72 मतलब परीक्षा से वंचित। हंगामा आयोग के इस संबंध में रिपोर्ट देने के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोग अपनी ओमार सीट लेकर ही जा रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित अध्यापक की नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को भाषा विज्ञापन का प्रश्न पत्र नहीं मिलने के परीक्षार्थियों उग्र हो गए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के परिसर में एकत्रित होकर के हंगामा करने लगे। इसकी सूचना जब बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के जिला के नोडल पदाधिकारी तक मतलब जनसंपर्क पदाधिकारी के पास पहुंची तो उपेंद्र कुमार यादव को हुई। वह अन्य जिलों के आरोपी पदाधिकारियों के अभ्यर्थियों के समक्ष प्रश्न पत्र मामले को शांत कराया। जो आपके नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय के लक्ष्योन्मुखी स्थिति को देखते हुए इंटरनेशनल स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर सभी अभ्यर्थी समयानुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र का विवरण किया जाने लगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 72 इस कारण 72 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं उपलब्ध किया गया। इसके लेकर के अभ्यर्थी उग्र हो गए और वे परीक्षा परिषद में एकजुट होकर हंगामा करने लगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 72 मतलब ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया था। अभ्यर्थी परीक्षा के रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसके सूचना मिलने के उपरांत ही तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मतलब ऐसे अभ्यर्थी थे ओमार सीट लेकर के फरार हुए परीक्षार्थी प्राथमिक की, मतलब जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको प्रश्न पत्र नहीं मिल पा रहा था तो वो जो ओमार सीट थी उसी को लेकर के काफी परीक्षार्थी फरार हुए। यानी कि कम पढ़े मतलब प्रश्न पत्र 72
72 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया। तो उसी मामले में ये लोग हंगामा करने लगे। यहाँ पे लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग की आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के उम्र सीट के आवेदन देकर के अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिक कार्यवाही है। आवेदन में इन्होंने बताया कि शुक्रवार को आर्य कन्या में परीक्षा दे रहा था। तो मतलब वही आपको बताया गया कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं 72 ऐसे अभ्यर्थी जिनको मतलब प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया। तो काफी लोगों ने हंगामा किया। बाकी कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे ओमआर सीट लेकर ही फरार हुए थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे, उन्होंने जब हंगामा किया तो वहां के जो मतलब से परीक्षा नियामक अधिकारी होंगे वो वहां पे जाकर के इन्होंने मतलब अपनी प्रॉब्लम बताई, बाकी लोगों को शांत किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये है अपडेट आज की फ्रेंड्स। काफी अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं। बाकी आपका जो है वो आंसर की और आपका जो प्रश्न पत्र है वो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और 12,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग मतलब नियुक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो ये पद काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12,000 नवयुक्त अध्यापकों ने दिया मतलब नहीं किया योगदान। तो काफी संख्या में मतलब लोग छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि काफी लोग त्याग पत्र दे दिए हैं और काफी लोग छोड़ भी रहे हैं। तो संख्या बढ़ने को उम्मीद यही की जा रही है कि आपका जो सेकंड रिजल्ट आने वाला है सप्लीमेंट्री का उसमें पद बढ़ा दिए जाएंगे। हो सकता है संभावना जब जगह खाली रह जाएंगी तो ये 47 ना होगा कि आपको बढ़ी ही मिलेंगे। उसका रिजल्ट भी इन्होंने कहा है कि आपको 15 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई अपडेट सामने निकल के आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।